हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इन्वेस्ट इंडिया चैनल में। और आज आप सभी के लिए टॉप 4 स्टॉक्स लेकर आई हूं मैं। टॉप 4 स्टॉक्स का यहां पर पर्पस है कि यहाँ पर या तो FIS या फिर DIS, इनमें से किसी ना किसी ने यहाँ पर कंपनीज में अपना स्टेक बढ़ाया है और एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि फ्यूचर के लिए स्टॉक्स बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। और अगर हम बात करें 1-2 साल के अंदर, 1-2 साल में बहुत पॉजिटिव रिटर्न ये कंपनीज दे सकती हैं। साथ ही साथ वर्किंग की बात करें, ऐसी वर्किंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग है कंपनीज की, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कंपनीज है गवर्नमेंट का सपोर्ट भी पा रखी हैं। और एक कंपनी यहाँ पर ऐसी कंपनी है जो कि हमारी गवर्नमेंट की कंपनी है, और बाकी जो कंपनीज है यहाँ पर तीनों की तीनों कंपनीज बहुत अच्छे वर्क के साथ आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। पॉजिटिव वर्क है, साथ ही साथ इनका जो प्रॉफिट है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि कैश फ्लो वगैरह है, इनका बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्टली कंपनीज की तरफ हम लोग चल लेते हैं। तो पहली कंपनी का अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो यहाँ पर कंपनी ने गुड रिटर्न ऑन इक्विटी बनाया है ट्रैक, जो कि 3 साल के अंदर 26% का है। 26% का पॉजिटिव रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक है कंपनी के पास। बाकी कंपनी इस तरीके के जो स्टील्स के वायर्स होती हैं वो कंपनी बनाती है, मेन काम इनका यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ बीड वायर्स एंड हाई कार्बन स्टील वायर्स, यानी कि जो हाई कार्बन वाले स्टील्स के वायर होते हैं वो कंपनी बनाती है, जो कि टायर्स वगैरह में यूटिलाइज किए जाते हैं, यानी कि जो टायर बनते हैं उनके अंदर जो वायर्स लगते हैं वो कंपनी बनाती है। और आप देख सकते हैं कि टायर का काम तो एवरग्रीन काम है, और उसमें बनने वाले वायर्स का काम भी जो है वो भी एवरग्रीन काम है। आप देख सकते हैं एडिशनली, यानी इसके अलावा कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है ड्रोन स्टील वायर्स, कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लैक वायर, जो कि काले वायर के नाम से भी जाना जाता है, विच फाइंड इन द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। यानी कि जो ब्लैक वायर है वो कंपनी इसकी, जैसे कि ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं उस वायर की, जहाँ पर ये यूज किया जाता है वो भी स्टील का होता है। यानी कि ओवरऑल स्टील्स के वायर बनाने में ये कंपनी बहुत ज्यादा मशहूर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम है राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। 526 रुपए का स्टॉक है, और एक दिन में आप देख सकते हैं 3.27% से नेगेटिव रहा है स्टॉक। और अगर आप 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में भी यहाँ पर कंपनी डिस्काउंटेड पर अवेलेबल है 6%, यानी कि 6.43% से नेगेटिव परफॉर्म किया है कंपनी ने। लेकिन अगर ओवरऑल 5 साल की बात करें 1312.55% के मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है कंपनी। स्टार्टिंग हुई थी 37.28 रुपीज से, जो कि 22 मई 2020 में हुई थी। देन उसके बाद जो मोमेंटम लिया है कंपनी ने वो यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हैं 1291 का, और यहाँ से यानी कि डिस्काउंटेड पर कितनी अवेलेबल है तो अपने ऑल टाइम हाई से 59.2% की यहाँ पर नेगेटिविटी आप देख सकते हैं, 59.2% का डिस्काउंट आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर ये स्टॉक हमें अभी मिल रहा है, 59.2% का यहाँ पर है। बाकी Q4 रिजल्ट्स के अंदर रेवेन्यू पॉजिटिव में है और ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की पॉजिटिव में है। रेवेन्यू 9% से पॉजिटिव में रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी इस कंपनी में बनी हुई है। बाकी नेट इनकम, डायल्यूटेड EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर हम नेगेटिव में देख सकते हैं। बाकी मार्केट कैप की बात करें 2667 करोड़ का कंपनी के पास मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी प्राइस टू अर्निंग 37.1 की है, बुक वैल्यू यहाँ पर 97.0% की अवेलेबल है। और चीज़ों में जैसे कि डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.39% की है, नेटवर्थ यहाँ पर 493 करोड़ की अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट 71.8 करोड़ का अवेलेबल है, यानी 71.8 करोड़ का कैश कंपनी के पास अवेलेबल है। और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि प्रमोटर्स आप देख सकते हैं 65 के प्रमोटर्स हैं, और यहाँ पर FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है, पहले 73 के थे, यानी कि 0.10% का यहाँ पर जो स्टेक है वो FIS ने इंक्रीज किया है। DIS ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है। बाकी अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंडिया टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम की बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है इक्विपमेंट सच एज माइक्रोवेव, रेडियो, वायरलेस एक्सेस सिस्टम, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन एंड एक्सेस सिस्टम एंड सब्सक्राइबर एक्सेस टर्मिनल्स। यानी कि आप देख सकते हो ओवरऑल ऑप्टिकल ट्रांसमिशन बनाती है कंपनी, इस पर काम करती है, माइक्रोवेव रेडियो पर काम करती है, वायरलेस एक्सेस पर भी ये कंपनी काम करती है। यानी कि ओवरऑल टेली कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कंपनी है ये HFCL। आप देख सकते हैं 103 रुपये का इसका स्टॉक है, और एक दिन में 1.97% से पॉजिटिव रहा है स्टॉक। और पास्ट 5 डेज में कंपनी ने नेगेटिव में परफॉर्म किया है, 2.77% से नेगेटिव में परफॉर्म किया है। 6 मंथ में अभी तक, यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक 52.81% के रिटर्न कंपनी दे चुकी है। 52.81% के रिटर्न काफ़ी अच्छे रिटर्न है। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं, 22.35% के अभी तक ईयर टू डेट में इसने पॉजिटिव में रिटर्न बनाए हैं। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 386.82% के अभी तक रिटर्न कंपनी दे चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 112 रुपये का स्टॉक था, जो कि अभी आप देख सकते हैं 103 रुपीज़ पर ट्रेवल करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंटेड पर अभी अवेलेबल है। 112 का स्टॉक था 23 फरवरी 2024 को, और उससे थोड़ा नीचे ही परफॉर्म कर रहा है। बाकी Q4 रिजल्ट में रेवेन्यू को छोड़कर सारी चीज़ें पॉजिटिव है। नेट इनकम 53% से पॉजिटिव है, डायल्यूटेड EPS 46% से, नेट प्रॉफिट मार्जिन 65% से, और ऑपरेटिंग इनकम 31.24% से पॉजिटिव में रही है।
अब हम नेक्स्ट समरी की तरफ चल लेते हैं, जो कि डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट्स एंड फूड कोर्ट्स फॉर ब्रांड्स सच एज पिज्जा हट, KFC, कोस्टा कॉफ़ी, वेंगो ETC एंड रिटेल स्टोर्स ऑफ TWGT। बेसिकली इनके पास रिटेल स्टोर्स है जो कि TWGT की हैं, और साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो डेवलपिंग एंड मैनेजिंग और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है, जो कि हमारे पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC, कोस्टा कॉफ़ी, वेंगो जैसी जो हमारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनको ये क्विक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और साथ ही साथ इसकी जो स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स, जो कि TWGT की अवेलेबल है, यानी कि फूड का बिजनेस कंपनी करती है और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। दिव्यांशी इंटरनेशनल लिमिटेड इस स्टॉक का नाम है, 154 रुपीज़ का स्टॉक है और एक दिन में पॉजिटिव रहा है 1.68% से। बाकी और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें ईयर टू डेट में नेगेटिव परफॉर्म किया है 19.53% से, यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक यहाँ पर ये नेगेटिव में परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है, और मैक्सिमम में 30.31% के रिटर्न बना है। ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, आप देख सकते हैं 2021 में ये स्टॉक आया है, 118 रुपीज़ का स्टॉक था और अभी 154 पर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ओवरऑल कंसोलिडेट होता था, डिप लेता था, मोमेंटम लेता था, लेकिन अभी ज़्यादा अच्छे रिटर्न इसने नहीं बनाए हैं, 30.21% की रिटर्न बनाए हैं। रेवेन्यू 38% से पॉजिटिव में है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर 15.65% से कंपनी की पॉजिटिव में है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम वगैरह सारी नेगेटिव में Q4 रिजल्ट में आई हैं कंपनी की। मार्केट कैप 18,574 करोड़ का है और प्राइस अर्निंग 302 करोड़ की अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बुक वैल्यू 8.76 की यहाँ पर बुक वैल्यू अवेलेबल है कंपनी की। सो सिर्फ यहाँ पर DIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 8% के थे पहले, अब जहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 12.20% के हो गए हैं, प्रमोटर 62% के हैं और FIS यहाँ पर 12% के अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चले थे, जो कि माइनिंग की कंपनी है। कॉपर वगैरह की जो आयरन ओर्स होती हैं उनको जो है वो यहाँ पर माइन करती है, रिफाइन करती है और उनको डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स सच एज कंटिन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स जो होती हैं वो बनाती है, यानी कि उनकी वायर की जो बड़ी बड़ी रॉड्स होती हैं वो कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कूपर लिमिटेड और आप देखेंगे 356 रुपीज़ का स्टॉक है, 356.15 का, और एक दिन में आप देख सकते हैं 0.49% से पॉजिटिव रहा है स्टॉक। 6 मंथ में 99.97% पॉजिटिव में रहा है स्टॉक, यानी कि इतने इसने रिटर्न दे दिए हैं 6 महीने के अंदर। और अभी आप देखेंगे 5 साल में 735.05% के रिटर्न दे चुकी है कंपनी। मल्टी बैगर रिटर्न है कंपनी के। स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग इसकी 42 रुपीज़ से हुई थी 5 साल से पहले 7 जून 2019 को, और अभी आप देख सकते हैं 356 पर ट्रैवल कर रहा है स्टॉक। और चीज़ों को देखें, जैसे कि रेवेन्यू 1% से पॉजिटिव में रहा है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव में ट्रैवल करती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 34,416 करोड़ का है। बाकी प्राइस टू अर्निंग कंपनी की 116 की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। डेट की बात करें, डेट कंपनी के पास 0.10 करोड़ की अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.10 की है, 295 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। प्रोमोटर्स यहाँ पर 66% के हैं। FIS यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3.13% के हैं, और DIS की बात करें तो DIS यहाँ पर 1% डिक्रीज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये थी 4 स्टॉक्स जो कि ओवरऑल पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।